मुंशी प्रेमचंद की कहानी देवी पार्ट 2। जिसे लोग देवी कहते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूट रही होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छाई पे चर्चा विद मी में। दोस्तों, आपने पार्ट 1 में देखा कि कैसे एक साधारण बहू जया को गांव वालों ने देवी बना दिया। लेकिन क्या सच में देवी बनना सम्मान है, या यह एक ऐसी कैद है जहां इंसान की पहचान ही छीन ली जाती है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देवी पार्ट 2। पार्ट 1 के बाद गांव में जया को देवी मानने का सिलसिला और तेज हो गया। अब हर दिन उसके घर के बाहर भीड़ लगने लगी थी। सुबह होते ही लोग लाइन लगाकर खड़े रहते, कोई अपनी बीमारी के लिए, कोई अपनी गरीबी के लिए, कोई अपने दुखों के लिए, और हर कोई यही कहता, माँ आप देवी हैं, हमारा कल्याण कर दीजिए। जया का मन घबराने लगा। वह बार बार कहती, मैं देवी नहीं हूं, मैं एक साधारण स्त्री हूं। लेकिन लोगों को उसकी बात सुनाई ही नहीं देती थी। वे उसे इंसान नहीं, भगवान समझ चुके थे। घर का माहौल मंदिर बन गया। पंडित गंगाधर मिश्र ने इस स्थिति को और बढ़ावा दिया। उन्होंने घर में देवी का आसन सजवा दिया। दीप जलने लगे, घंटी बजने लगी, धूप की खुशबू हर वक्त फैली रहती। जया को एक विशेष कमरे में बैठाया जाने लगा। अब वह बहू नहीं रही, वह देवी बन चुकी थी। घर के लोग भी उससे सामान्य व्यवहार नहीं करते थे। उसकी सास तक उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। जया को यह सब अजीब लगता। वह सोचती, जिस घर में मैं बहू बनकर आई थी, आज वही घर मुझे मूर्ति बना रहा है। जया का अकेलापन। जया की जिंदगी से धीरे धीरे सब कुछ छिनने लगा। वह अब हंस नहीं सकती थी, वह खुलकर बोल नहीं सकती थी, वह घर के आंगन में भी नहीं जा सकती थी। लोग कहते, देवी को बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए नियम बन गए। देवी को हमेशा शांत रहना है, देवी को हमेशा गंभीर रहना है, देवी को हर समय पूजा योग्य रहना है। लेकिन जया का मन घुटने लगा। वह रात को अकेले में रोती। वह अपने पति रमेश से कहती, मुझे इस देवी बनने से बचा लो, मैं इंसान हूं। लेकिन रमेश भी समाज के प्रभाव में था। उसने कहा, जया तुम समझती क्यों नहीं, यह हमारे परिवार के लिए सौभाग्य है। जया के लिए यह सौभाग्य नहीं, अभिशाप था। गांव वालों की अंधभक्ति। धीरे धीरे गांव वालों का अंधविश्वास चरम पर पहुंच गया। लोग हर समस्या का समाधान जया में देखने लगे। एक आदमी आया, माँ मेरी फसल बर्बाद हो गई, कृपा करो। एक औरत आई, माँ मुझे संतान नहीं हो रही, आशीर्वाद दो। एक बूढ़ा आया, माँ मेरी आंखों की रोशनी चली गई, ठीक कर दो। जया बस उन्हें देखती रह जाती। वह हेल्पलेस महसूस करती। वह सोचती, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकती। लेकिन लोग उसे सुनते ही नहीं। वे तो अपने विश्वास में अंधे हो चुके थे। पंडित जी का अहंकार। पंडित गंगाधर मिश्र को इस सब में गर्व महसूस होता। उनका घर अब गांव का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बन चुका था। लोग चढ़ावा चढ़ाते, दान देते, प्रसाद लाते। पंडित जी को लगता, मेरे घर में देवी का वास है, मैं धन्य हूं। लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता था कि जया अंदर से मर रही है। जया का विरोध एक दिन जया से सहन नहीं हुआ। जब गांव की भीड़ फिर आई तो जया ने पहली बार तेज आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। लोग चौंक गए। जया बोली, मैं देवी नहीं हूं, मैं एक साधारण स्त्री हूं। आप लोग मुझे इंसान की तरह जीने दीजिए। लेकिन लोगों ने उल्टा इसे भी चमत्कार समझ लिया। वे बोले, देखो देवी कितनी विनम्र है, देवी खुद को छोटा बता रही हैं। जया की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सच्चाई भी लोगों के अंधविश्वास में दब गई। देवी बनने का बोझ। अब जया को समझ आ गया कि यह रास्ता खत्म नहीं होगा। लोग उसे देवी मानकर ही रहेंगे, और एक दिन वही लोग उसे दोष भी देंगे। क्योंकि जब इंसान को भगवान बना दिया जाता है तो उससे उम्मीद भी भगवान जैसी ही की जाती है। जया सोचती, अगर मैं किसी की मदद नहीं कर पाई तो क्या होगा। वह डरने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह अब मुस्कुराना भूल चुकी थी। रमेश की दूरी। जया को उम्मीद थी कि उसका पति उसे बचाएगा, लेकिन रमेश भी इस स्थिति में बह गया।
वह दोस्तों में गर्व से कहता, मेरी पत्नी देवी है। यह सुनकर जया का दिल टूट जाता। वह सोचती, जिसे मैं अपना साथी समझती थी, वही मुझे मूर्ति बना रहा है। गांव में एक नई घटना। इसी बीच गांव में एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी मां रोती हुई उसे जया के पास लाई। मां, मेरे बेटे को बचा लो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबकी निगाहें जया पर थीं। जया घबरा गई। उसने कहा, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन लोग बोले, नहीं, देवी के रहते डॉक्टर की क्या जरूरत। जया के हाथ कांपने लगे। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में डर था। वह जानती थी, यह जिम्मेदारी उसके बस की नहीं। पार्ट 2, एंडिंग। दोस्तों, यहीं से कहानी और भी दर्दनाक होने वाली है। अब जया के सामने वह स्थिति आ रही है जहां एक इंसान को देवी बनाकर समाज खुद उसे तोड़ देगा। क्या बच्चा बच पाएगा? और अगर नहीं बचा तो लोग जया को क्या कहेंगे? यह जानने के लिए देखिए पार्ट 3, जो कहानी का सबसे भावुक और चौंकाने वाला अंत है। तो दोस्तों, यह था देवी कहानी का दूसरा भाग। अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। क्या जया इस देवी के बोझ से मुक्त हो पाएगी या समाज उसे दोषी बना देगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 3। देवी बनना सम्मान नहीं, कभी कभी यह सबसे बड़ी सजा बन जाता है। मुंशी प्रेमचंद, देवी पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए।